नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आपको तो पता ही है मैं हॉरर स्टोरीज लेकर आता हूँ। आज जो मैं कहानी लेकर आई हुई आप सबकी रूह दहला देने के लिए काफ़ी रहेगी। तो दिल थाम के बैठ जाइए और सुनने के लिए तैयार हो जाइए इस कहानी को। रेड फोर्ट के बारे में तो हर कोई जानता है, लाल किले के बारे में। लेकिन जितना वो खूबसूरत दिखता है, जितना उसमें प्राचीन चीज़ें दुबकी हुई हैं, उतने ही कुछ राज भी दुबके हुए हैं जो कि लोगों को नहीं पता। अब देखो, हर किसी को वो जगह पसंद आ जाती है, हर कोई घूमने भी जाता है, लेकिन कुछ ऐसी सच्चाइयाँ जो बताने वाला हूँ, एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर की है। उसने मुझे बताया कि कैसे उसने अपनी जान को वहाँ से बचाकर निकाला। बात है ये आज से 2016 की, मतलब कि 8 साल पहले की। अब देखो, 8 साल पहले की बात हो तो काफ़ी पुरानी बात होगी, लेकिन पुरानी के साथ उस बात में कुछ ऐसा दबा हुआ पन है जो कि आज मैं यहाँ बाहर निकालने वाला हूँ। तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए। ये कहानी है रोहित की। रोहित, जो कि सिर्फ 21 साल का था, वो और उसके 4 दोस्त। अब ये चारों दोस्त जो थे, इन लोगों ने प्लान बनाया है कि ये लोग लाल किला घूमने जाएँगे। और जब लाल किला घूमने जाने का प्लान बना तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना गर्मी की छुट्टियों में जाया जाए। अब गर्मियों की छुट्टी तो आपको पता ही है, सुबह 4 बजे दिन निकल जाता है और रात को 8 बजे रात होनी शुरू होती है। लेकिन वो दिन थोड़ा अजीब था, जिसके कारण उनका दिन ही दिल्ली हो गया। अब हुआ कुछ ऐसा उनके साथ, जैसे ही उन लोगों ने सोचा कि चलो छुट्टियों में चलेंगे, तो वो लोग घर से निकल गए। उनके घर से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर था रेड फोर्ट। तो उन लोगों ने बस पकड़ी और वो टाइम से पहुंच गए। वो लोग सुबह के 11 बजे करीब पहुंच गए थे, मतलब दोपहर हो चुकी थी और 11 बजे उन लोगों ने वहां एंट्री कर दी। अब उसकी खूबसूरती को वो लोग निखारने लगे और काफी फीलिंग के साथ हर एक चीज को दर्शा रहे हैं, फील कर रहे हैं कि यार देखो यहाँ ऐसा रहा होगा। अब ये लोग घूमते-घूमते लाल किले में ऊपर पहुँच जाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, वहाँ जाल-जाल से बने रहते हैं, काफ़ी बड़ा है लाल किला। एक आदमी अगर अकेला फँस जाए तो उसके हत्थे भी ना पड़े कुछ भी। ये तो आप लोगों को पता ही है। अब खोजते-खोजते उन लोगों को शाम हो जाती है। शाम के टाइम वो लोग सोचते हैं कि सुबह खाना खा के आए थे और जो थोड़ा लेकर आए थे उसको खा लेते हैं। लेकिन कहा जाता है कि खाना भी ऐसा ना लाना चाहिए जो कि तेल-वेल का हो, जैसे कि पूड़ियाँ हो गई। कहते हैं ना, पूड़ी खाकर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, रूहानी शक्तियाँ पीछे पड़ जाती हैं, शैतान पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई थी, कितनी झूठ थी, वो तो ये आपको अब पता चलेगी। फिर जो उनके साथ हुआ वो काफ़ी ज़्यादा हिला देने वाला था। अब इन लोगों ने खाना तो खा लिया, खाना खाने के बाद सारे लोग फिर से घूमने लगे। अब शाम होते ही उस दिन थोड़ा वेदर अलग था, मतलब पूरे में क्लाउड ही क्लाउड थे, बादल ही बादल थे, जिसके कारण जल्दी ही सूरज डूब गया। मतलब डूबा तो नहीं था, पर बादलों की वजह से दिखाई नहीं तो समझ लो डूब ही गया। और 6:30 बजे ही अंधेरा सा होने लगा। अब इन लोगों ने सोचा कि अंधेरा तो 8 बजे होता है, तो थोड़ा और घूम लेते हैं, ये तो बादलों की वजह से है। अब ये लोग घूमने लगे। घूमते घूमते इनमें से एक जो था, जो कि रोहित था, जिसकी मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ, उसने देखा कि यार खूबसूरती तो थोड़ी और आगे जाकर है। अब वो अपने दोस्तों से कहता है मैं आगे की साइड जा रहा हूँ, मेरे साथ कौन-कौन चल रहा है? तो दोस्त कह देते हैं कि हम नहीं जा रहे भाई, टाइम खत्म होता जा रहा है और हमें वापस भी निकलना है। तो वो लोग कहते हैं हम नहीं जा रहे, लेकिन रोहित को पता होती है कि उसके दोस्त उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो वो अकेला ही कहने लग गया था कि चलो तुम नहीं आ रहे तो मैं अकेला चला जाऊँगा। लेकिन यह इंटरेस्ट जो था वो दोस्तों में था। दोस्त जो थे वो सोच रहे थे अरे साला आज जान दो, देखेंगे क्या होता है ऐसे गेम। अब रोहित आगे चला जाता है। कुछ कदम आगे जाने के बाद वो रोहित देखता है कि वहाँ पर वहाँ पर थोड़ी सुनसानियत है। समझ रहे हो ना? एकदम एकदम साइलेंटनेस, जैसे कि चारों तरफ बस कोई नहीं है, बस महसूस हो रहा है कि हाँ, कोई है। अब ये पल जो होता है देखो, हर किसी की रूह को दला देने के लिए काफ़ी रहता है। यूँ अगर मेरे गैल भी होगा तो मैं भी डर जाऊँगा, अगर आपके साथ भी होगा तो आप भी डर जाओगे और अगर आपके दोस्त-वोस्त के साथ होगा तो वो भी डर जाएगा। ऐसे ही रोहित डर जाता है। अब रोहित सोचता है कि मेरे दोस्त कहाँ रह गए? अब वो पीछे देखता है तो पीछे उसके दोस्त नहीं दिखते। रोहित कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यार ये क्या हुआ? अब वो अपने दोस्तों को ढूँढने लग जाता है। वो देखता है तो पूरे लाल किले में कोई नहीं होता और समय जब देखता है तो वो 8 से भी ऊपर हो चुका होता है। वो कहता है यार ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं कहाँ फँस गया? लेकिन फिर रोहित को ख़्याल आता है कि अगर मैं फँसा हूँ, तो ऐसे शायद कोई और भी फँसा हो सकता है।
मैं उसको ढूँढ लेता हूँ, दोनों जने साथ बाहर निकल लेंगे। अब वो दूसरे इंसान को ढूँढने लग जाता है, कोई तो उसे मिले। जैसे ही वो ढूँढ रहा होता है, तो वो एक मोड़ से मुड़ता ही है कि वो महसूस करता है कि पीछे पायलों की आवाज़ आ रही है। छिन, छिन, छिन। अब कन्फ्यूज़न बढ़ जाती है कि यार पायलों की आवाज़ आ रही है तो कोई औरत हो सकती है, शायद मेरी तरह ही खो गई हो। अब वो पीछे जाता है वापस और वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ कोई औरत नहीं मिलती। अब वो आवाज़ मारता है, कोई है, कोई है, कोई है। 3-4 बार जब वो आवाज़ मार देता है तो देखो आस-पास कोई नहीं दिखता। फिर उसकी फट जाती है। अब वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यार करा जाए तो करा क्या जाए? फिर वो ढूँढने लग जाता है कि कोई तो मिले, कोई तो मिले, कोई तो मिले, लेकिन उसको कोई नहीं मिलता। फिर जब वो परेशान होकर बैठ जाता है तो समय हो जाता है 9:30। अब इसको एग्ज़िट पता नहीं कि कहाँ से बाहर निकला जाए, कैसे बाहर निकला जाएगा। फिर जो इसके साथ हुआ वो काफ़ी मतलब नहीं बताने वाला चीज़ है। इसको एक साथ बहुत खूबसूरत लड़की दिखती है जो कि इसके बिल्कुल सामने आके खड़ी हो जाती है। अब वो सामने आकर कुछ इस प्रकार खड़ी होती है कि रोहित जो था मोहित हो जाता है। समझ रहे? रोहित मोहित हो गया उस लड़की को देखकर। अब लड़की को देख के मोहित होना देखो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई खूबसूरत लड़की खड़ी है हमारे सामने तो हम भी प्यार में डल जाएँगे और हाँ, वो भी एक तरीक़ा से उसके प्यार में डल गया। वो कहला, "अरे! आप भी यहाँ पे फँसे हुए हो?" तो वो लड़की कहती है, "हाँ, मैं यहाँ पर फँस गई हूँ, मुझे एग्ज़िट नहीं मिल रहा है। चलो दोनों जने साथ मिलकर ढूँढते हैं।" अब ये साथ मिलकर जो ढूँढते हैं, ये कितना सच है, कितना झूठ वो तो देखो अब आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। अब ये दोनों ढूँढने लग जाते हैं। इनको ढूँढते-ढूँढते वो 10 बज जाते हैं। 10 के बाद इनको 11 बज जाते हैं, पर दोनों को एग्ज़िट नहीं मिलता। अब मोहित खुश होता है कि मेरे घर एक लड़की तो है। अब वो उस लड़की से कहता है चलो ऐसा करते हैं, किसी और को ढूँढते हैं जो कि इसमें हमारी तरह खोया हो। अब तीनों जने साथ मिलके निकल लेंगे। तो वो लड़की कहती है ठीक है चलो अगर ऐसा आप चाहते हो तो हम ऐसा कर लेते हैं। अब ये दोनों मिलके किसी तीसरे को ढूँढ रहे होते हैं। अब असली ट्विस्ट तो अब आएगा कहानी में। इनको कोई नहीं मिलता, तो इनको दिखता है कि देखो सामने गेट है। अब ये समझ जाते हैं कि अरे वही तो एग्ज़िट है। जब ये कहता है कि वही तो एग्ज़िट है, अब ये दोनों कहते हैं चलो भाग के साला बाहर की तरफ निकलते हैं। समय हो रहा था रात के 12 बजे। असली चीज़ तो अब पता चलेगी। अब ये दोनों भाग रहे होते हैं एक-दूसरे को देखकर। अब वो लड़का एक साथ उसकी नज़र पड़ती है कि उसके दोस्त गेट के बाहर खड़े हैं। वो उनको देखकर बड़ा खुश हो जाता है और सीधा भागा-भागा जाकर अपने दोस्त से चिपट जाता है और कहता है, "यार फाइनली हम बच गए और वो लड़की बच गई।" तो वो दोस्त जो होते हैं वो कहते हैं, "अबे कौन-सी लड़की बच गई?" वो कहता है, "अरे ये जो लड़की" ऐसे ही जब वो कहता है ना ये जो लड़की, उधर कोई नहीं होता। उसकी रूह सी काँप जाती है। वो कहता है, "अबे! वो लड़की किधर गई जो मेरे साथ ही भाग कर आई थी?" तो दोस्त कहते हैं, "अबे कौन-सा नशा करके आया? सूखा नशा करा है, चूतिया-वूतिया है?" वो कहता है, "अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है? लड़की मेरे साथ आई है।" अब दोस्त जो होते हैं वो कहते हैं, "अगर लड़की तेरे साथ आई है तो हमें दिखा दे कौन-सी लड़की आई है।" रोहित कन्फ्यूज़ हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो लड़की थी कौन जो उसको एग्ज़िट तक लेकर आई, जिसने उसकी मदद की। अब लड़की उसके दोस्तों को दिखी नहीं, सिर्फ़ रोहित को दिखी। तो रोहित आज भी इस भ्रम में है कि यार कोई तो रूहानी शक्ति थी, दिव्य शक्ति थी, जिसने कि मुझे बचाया। इन खूबसूरत जगहों पर कुछ ऐसी भटकी हुई आत्माएँ होती हैं, जो कि कभी-कभी किसी को खा भी जाती हैं, तो किसी को बचा भी लेती हैं। सेम ऐसा रोहित के साथ हुआ और रोहित उस बुरी शक्तियों से उन बुरी शक्तियों से बचकर उस लड़की की मदद की वजह से वो बाहर निकल पाया, वरना शायद वो रात भर बाहर ना निकल पाता और शायद किसी बुरी रूहानी शक्ति के काबू में आ जाता और शायद उसकी मौत-वोत हो जाती। देखो कुछ भी हो सकता है, किसी को कुछ नहीं पता। बाकी कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो देरी ना करते हुए बस कमेंट कर दीजिए, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी। और मैं ऐसी ही हॉरर स्टोरीज़ लेकर आता हूँ, आप बीती तो अगर आपको इंटरेस्ट है हॉरर स्टोरीज़ में, तो देरी ना करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आपकी मदद की बहुत-बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आई लव यू ऑल।